तो कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज हम चलने वाले हैं जंगलों की ओर क्योंकि हम देखने वाले हैं 10 ऐसे जानवर जो कि दिखने में कमजोर हैं लेकिन ताकत इतनी रखते हैं कि बड़े बड़े प्रेडेटर्स को पानी पिला दे। तो भैया जंगलों की सैर करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आज का टारगेट है 50 लाइक का, तो उसे भी कर देना। तो भैया बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं सफारी। राथोग एक छोटे से सुअर की तरह दिखने वाले जंगली जानवर है जो कि जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते हैं ताकि प्रेडिएटर्स इन्हें कोई तकलीफ न पहुंचा दे। साथ ही जब इनके पीछे शेर या चीता पड़ता है तो ये अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके बच्चों पे तो ना चाहते हुए भी इन्हें उन भूखे खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ जाता है। जब भी कोई जानवर इनके बच्चों पे हमला करता है तो ये राथोग तेजी से दौड़कर उस प्रेडिएटर पे हमला करने लगते हैं और ये ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो प्रेडिएटर या तो मर ना जाए या तो भाग ना जाए। ज़ीब्रा एक ऐसा जानवर है जिसका शिकार करना प्रेडेटर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पसंद का मतलब ये नहीं कि ज़ेब्रा बहुत इजी टू हंट है या फिर कमजोर है। प्रेडेटर्स अक्सर ज़ेब्रा के बच्चों पर अटैक करते हैं क्योंकि अगर वो फुली ग्रोन ज़ेब्रा को मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ज़ेब्रा इनकी हालत खराब कर दे, क्योंकि एक फुली ग्रोन ज़ेब्रा के पास में 2 हथियार होते हैं। एक तो उसके पीछे के पैर जिससे कि वो एक ऐसी लात मार सकता है जिससे कि प्रेडिएटर का जबड़ा टूट सकता है और फिर वो ना कुछ खा पाएगा और भूख से मर जाएगा। जिसके बाद दूसरा हथियार है उसके दांत, जो कि एक घोड़े से भी ज्यादा पावर की ग्रिप रखते हैं, जो कि गलती से भी अगर प्रेडिएटर का अंग इसके मुंह में आया तो प्रेडिएटर वहीं पे दर्द से हक सकता है। जिराफ बहुत ही खूबसूरत जानवर है जो कि बहुत ही लंबे होते हैं और यही इनका एक पावर पॉइंट है जिससे कि प्रेडिएटर्स इनसे डरते हैं, क्योंकि अगर प्रेडिएटर्स का हमला नाकाम हुआ तो जिराफ उसे अपने लंबे लंबे पैरों से कुचलकर मार सकता है। इसीलिए प्रेडिएटर्स हमेशा ट्राई करते हैं कि वो जिराफ के बच्चे पे हमला करे, लेकिन कभी कभी ऐसा फुटेज देखने मिल जाती है जिसमें ग्रुप ऑफ प्रेडिएटर्स मिलकर एक फुली ग्रोन जिराफ का शिकार करते हैं, वो भी बड़ी आराम से। बफेलो भी प्रेडिएटर्स के सबसे फेवरेट टारगेट होते हैं क्योंकि वो ज़ेब्रा के मुकाबले स्लो होते हैं, साथ ही उनके अंदर बहुत कुछ खाने को भी होता है, लेकिन जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर भैंसे का दिमाग खराब हुआ तो वो अपनी पूरी जान लगाकर अपने सींगों से शेर को जान से मार सकता है। साथ ही कुछ वीडियोस में देखा गया है कि भैंसों के पूरे झुंड मिलकर शेरों पे भारी पड़ रहे थे। गजेल, ये जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं, साथ ही बहुत ही तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन जंगल में एक और ऐसा प्रेडिएटर है जो कि तेजी में इनका भी बाप है। जी हाँ, चीता। मोस्टली देखा जाता है कि चीता ही इनका शिकार करने निकलते हैं और बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गजेल इन पे भारी पड़ जाता है क्योंकि उसके पास एक लौता हथियार है उसके सींग, जो कि इतने शार्प होते हैं कि चीता की एक गलती की वजह से गजेल अपने सींग से चीता के पेट को फाड़ सकता है, जिससे कि या तो वो तुरंत मर जाएगा या फिर गहरी चोट की वजह से वो फिर कुछ दिनों तक शिकार ही ना कर पाए और भूख से मर जाए। साथ ही गजेल अक्सर ग्रुप में रहते हैं ताकि सभी मिलकर खुद को प्रेडिएटर से बचाए रखें। एलिफेंट, इनके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कि ये कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेडिएटर्स इन्हें भी मारने की कोशिश करते हैं और मोस्टली प्रेडिएटर्स इनके बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हाथियों का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में आके वो प्रेडिएटर्स को कुचल कुचल कर मार देते हैं। प्रोक्यूपाइन, प्रेडिएटर्स को लगता है कि स्लो है तो इजी टारगेट है, लेकिन इन प्रेडिएटर्स को नहीं पता कि इससे पंगा लेना बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि इन प्रोक्यूपाइन के स्पाइन पर लगे होते हैं नुकीले कांटे, जिसे कि क्विल्स कहा जाता है, और ये खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि अगर ये क्विल प्रेडिएटर के अंदर घुस गया तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्विल्स के एंड पर कुछ स्पाइक्स बने होते हैं जो कि कांटे को बाहर निकलने में मुश्किल पैदा कर देते हैं, जो कि इन दी एंड जानलेवा साबित हो सकता है। वाइल्ड बीस्ट, ये ऐसे जानवर हैं जो कि आपको हमेशा ग्रुप्स में ही मिलेंगे, जिसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि जब प्रेडिएटर्स इन पे हमला करते हैं तो पूरा ग्रुप मिलके प्रेडिएटर्स को भगाने लगता है। साथ ही वाइल्ड बीस्ट के पास पॉइंटेड सींग होते हैं जो कि झटके में प्रेडिएटर की जान ले सकता है।
राइनोसोरस। फुली ग्रोन राइनो एक ऐसा जानवर है जिसके पीछे रेयरली कोई प्रेडेटर पड़ता है, क्योंकि इनके पास एक तो पॉइंटेड टीथ है, दूसरा इनकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, इसलिए इन्हें मारने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इनका दिमाग खराब हुआ तो ये आसमान में उड़ा उड़ा कर मार डालेंगे। साथ ही देखा गया है कि इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये अकेली एक बड़ी सी गाड़ी को उल्टा पलटा कर सकते हैं। हिप्पोपोटामस। हिप्पो बहुत क्यूट होते हैं, साथ ही ये वेजिटेरियन एनिमल है, लेकिन फिर भी इनके अंदर डिफेंस के लिए बना है इनके दांत, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनके मुंह में आई चीज को ये दबाकर चकनाचूर कर सकते हैं। तो कोई भी प्रेडेटर अपना सिर इसके मुंह में तो नहीं डालना चाहेगा। साथ ही ये भी ग्रुप में रहते हैं, इसलिए इन्हें टारगेट करना बहुत ही हार्ड है। तो भाई लोग, ये थे कुछ एनिमल्स जिनसे टक्कर लेने में प्रेडेटर्स भी 2 बार सोचते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ 50 लाइक भी कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।